नातासु विरोधुना कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। कहूँ कवन भय करिय विचारा, कहूँ कवन भय करिय विचारा। नर कपि भालू आहार हमारा। मंदोदरी ने बहुत ही चतुराई से रावण को समझाने की चेष्टा की। भगवान नारायण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। हम जब जब धर्म की हानि होती है, संतों के दर्शन के लिए, उनके परित्राणाय साधु नाम, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान नारायण हमेशा समय समय पर जन्म लेते आए हैं। मंदोदरी कहती है, प्रतिवता नारी कहती है कि जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधुकैटभ दैत्य को मार दिया, और बाराह और नृसिंह से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का भी संहार किया है, जिन्होंने वामन रूप धर करके राजा बलि को, समस्त संसार जिन्होंने नाप कर राजा बलि को नियंत्रित कर दिया है, बांध दिया है, और परशुराम रूप में अवतार लेकर के जिन्होंने सहस्त्रबाहु के समस्त भुजाएं काट डाली है, उनका भी संहार किया है। और समय समय पर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेते रहते हैं, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता है, वे काल से परे हैं। उनकी ही कृपा से समस्त सृष्टि का संचार होता है, संतुलन रहता है। उनके ही बल से सबको बल मिलता है, उनकी ही दृष्टि से सबको दृष्टि मिलती है, वो ही सबके अंतरात्मा में बसते हैं। उनकी बिना कृपा के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। तो आप उनके समक्ष जैसे जुगनू होता है, वैसे आप हैं, और सूर्य के समान भगवान नारायण रूप में जिन्होंने अवतार लिया है, श्री रामचंद्र जी, नारायण ने जिन्होंने अवतार लिया है, रामचंद्र जी के नर रूप में अवतार लिया है, इनसे आप बैर मत कीजिए। कृपया माता जानकी को सम्मान के साथ आप लौटा दीजिए, नहीं तो लंका का विनाश, समस्त राक्षस जाति का विनाश होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। उसको कोई भी कितना भी समझाए, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। जैसे जब नियति बन गया है, कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही ब्रह्मा जी उसके मृत्यु तक का विधान निश्चित कर देते हैं, उसमें कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जब उसका रावण का मृत्यु का समय आ ही गया है, तो मंदोदरी हो या स्वयं परम ब्रह्मा भी आकर के समझाए, तब भी रावण मानने वाला नहीं था। विभीषण जी समझाए, उनके परम पुत्र भी समझा रहे हैं, परंतु वह किसी की बात नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके सर पर काल का सवारी आ गया है, काल सवार हो गया है। क्या बोल रहा है अहंकार में, कहां कवन भय करी विचारा। क्या तुम विचार कर रही हो, नर कपि भाल आहार, हम तो यही सब खाते हैं, भालू बंदर ये सब हम खा करके जिंदा रहते हैं, इनसे किस बात का डर, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्योंकि समुद्र के पार तो रामचंद्र जी अपने विशाल सेना के साथ आ गए हैं, तो एक सभा बुलाई जाती है। रावण एक सभा बुलाते हैं कि अब क्या किया जाए, बताओ सब लोग। तो उस सभा में उनका एक बहुत ही प्यारा पुत्र था, और वह पुत्र बुद्धिमान भी था। जब उनकी सभा में रावण के जो बात रावण को प्रसन्न था,
जो उनको अच्छा लगता था वही सभासद बोलने वाले थे, क्योंकि रावण के विरोध में कोई बोल भी नहीं सकता था, बहुत कम लोग थे। और जो बोलता था रावण या तो उसका सर काट देता था या उसको परम प्रिय अपने भाई को तो देश निकाला दे दिया। तो किसकी हिम्मत है रावण को, जो रावण के मन में जो बात चल रही है उसके अनुरूप ही सब बोल रहे थे। अरे भालू बंदर कुछ नहीं है, इनको हम खा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए महाराज दशानन, आप चलते हैं तो पृथ्वी हिल जाती है, आप भ्रिकुटी हिला दे तो आकाश हिल जाता है। यक्ष गंधर्व नाग किन्नर इंद्र पवन देव वरुण देव अग्निदेव सब आपके मुट्ठी में है, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हो। ये वो तो यही सब सुनना चाहता है रावण, यही उसको अच्छा लगता है। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त उनका पुत्र था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, नीतिज्ञ था। नीति विरोध न करी प्रभु मंत्री मत अति थोर। मंत्रियों की बुद्धि बहुत ही थोड़ी है, क्योंकि यदि अच्छी बुद्धि होती तो वह आपके कल्याण के लिए ही बात करते, भले ही उनकी जान चली जाए बिना जान का प्रवाह किए हुए। इसलिए निंदक नियरे राखिए बोला गया है। इसीलिए जो निंदा करते हैं वह सही काम करते हैं, क्योंकि आपकी बुराई बताते हैं, भले ही आपको बुरा लगे परंतु वह आपकी घूम घूम करके बहुत ही विचार करके उनका दिमाग यही इसी में पूरा खर्चा होता रहता है, कहाँ से आपकी बुराई मिल जाए। तो बुराई बताना तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको समय मिलता है कि आप वह बुराई को ठीक कर सके। तो उसी प्रकार से उनका पुत्र जो प्रहस्त था वह बोल रहा है कि जितने सभासद हैं सब चीनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वही बात कर रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि थोड़ी है, आप इनकी बात मत सुनिए। और कानों से सबके वचन सुन करके रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, जब ये लोग कहने लगे कि हम लोग खा लेंगे भालू बंदर सबको, तो प्रहस्त बोल रहा है अच्छा ठीक है खा लोगे। एक बंदर आया था पूरी लंका जला करके चला गया और सारे राक्षसों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि रगड़ रगड़ करके मारा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ गदा से ही मारा है, हाथ से मारा है, पैर से मारा है, जमीन पे घिस के मारा है, अपने बदन पर घिस के मारा है। क्या नहीं किया है, क्या कर लिए तुम लोग? तब भूख नहीं लगी थी क्या तुम लोग को? जब डांटा प्रहस्त ने तो फिर सारे सभासद चुपचाप होकर के सर नीचे करके शांत हो गए। तब प्रहस्त कहते हैं कि ये सभी मूर्ख हैं, सिर्फ आपकी खुशामदी कर रहे हैं, जो आपकी मुंह देखी बात कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है। एक ही बंदर समुद्र लाकर आया था, उनका चरित्र सब लोग को पता है। हाँ, उस समय आप लोग को भूख नहीं लगा था। उसके बाद कहते हैं और जो श्री रामचंद्र जी जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया है और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आकर के उतर गए हैं, और कहो वह मनुष्य हैं जिसे कहते हैं हम खा लेंगे, उनको खा सकोगे आप लोग? सब गाल फुला फुला कर पागलों जैसे वचन बोल रहे हो। हे तात, मेरे वचन को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। मुझे वन में आप कायर मत समझिए, लेकिन मैं बहुत आपके उपयोगी, आपके हित के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। जिन्होंने खरदूषण को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, खरदूषण रावण के समान ही, जो आपके समान ही बलवान थे, उनको मार दिया। वह आप उनको साधारण मनुष्य ही मत समझिए, नर ही मत समझिए। वे ही, उनकी शक्ति की कोई था नहीं है, कोई सीमा नहीं। उनका एक ही सेना का एक ही बंदर आ करके समस्त लंका को उजाड़ करके चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया है। इसलिए भलाई इसी में है। हे प्रभु, सुनने में जरूर मैं कठोर बोल रहा हूँ, वचन परम हित सुनत कठोरे। कठोर वचन तो जरूर है, लेकिन आपके हित के लिए है, आप सुनिए इसको। सुन ही जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। जो बोल रहे हैं नर बानर कहीं लेखे माई, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आपके, जो आपको अच्छा लग रहा है, परंतु आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, भले ही यह कठोर बाणी है। वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, नीति क्या कहती है? पहले दूत भेज दीजिए
और फिर सीता को देख करके श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी प्रीत बढ़ा लीजिए। प्रथम बासीठ पठय सुन नीति, सीता दे करह पुन प्रीति। श्री रामचंद्र से आप प्रीति बढ़ा लीजिए, संधि कर लीजिए। पहले आप अपना दूत भेज करके बता दीजिए कि मैं माता सीता को सौंपने के लिए तैयार हूं। यदि वे स्त्री पा करके लौट जाएं, तब सारा झगड़ा शांत हो जाएगा। इतना भीषण नरसंहार की जरूरत ही नहीं है। तो यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। हे प्रभु, यदि आप यह मेरी बात मान लेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका ही सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भर करके पुत्र को कहा, रे मूर्ख, तेरी बुद्धि किसने सिखाई है? लगता नहीं तू मेरा पुत्र है। अब वह भड़क गया रावण। तो प्रहस्त बोल करके बोले, ठीक है, जैसे आप उचित समझो, मैं जा रहा हूं घर पे। वह अपना जो सभा थी, सभा छोड़ करके प्रहस्त चले गए थे घर पे।